प्रणाम। आज हम बात करेंगे डीएम और डीएफ के मिररिंग इफेक्ट के बारे में। तो ये है डीएम और ये है डीएफ। तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब ये मिलते हैं और मिलने के बाद एक बबल फेज़ होता है, बबल फेज़ होने के बाद सेपरेशन आता है। इससे रिलेटेड मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो अपलोड किया है, उसे जाकर अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। अब हम बात करते हैं कि मिरर कैसे होता है, एनर्जी एक्सचेंज इनकी किस तरीके से होती है। जब ये मिलते हैं एनर्जी एक्सचेंज होनी शुरू हो जाती है। अब इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। डीएफ चाहे हाई वाइब्रेशन में रहे, चाहे थोड़ा सैड रहे, बट रहेगी थोड़ी बैलेंस में, क्योंकि अवेकनिंग इनकी ट्रिगर करानी है। या फिर डीएम हाई वाइब्रेशन में रहे या फिर लो एनर्जी में रहेंगे थोड़ा सा बैलेंस। ओके। और ये जब एक दूसरे से मिलते हैं इनकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, चाहे फोटोज देखकर हो जाए या फिर ऑनलाइन देखकर हो जाए, चाहे मिलकर हो जाए, चाहे आई टू आई कांटेक्ट हो तो हो जाए, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अब जब इनकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है तो डीएफ की ना कुंडलिनी ट्रिगर होती है। अब जब कुंडलिनी एक्टिवेशन शुरू होती है तो अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट होती है। अब बबल फेज खत्म होने के बाद क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज तो हो गई। अब ये जो डीएफ है ना, ये बैलेंस में रहती है। इनकी जो फेमिनाइन ऊर्जा होती है, ओके, जब सेपरेशन होता है तो इनकी फेमिनाइन एनर्जी ओवर एक्टिवेट हो जाती है। ओके। अब एनर्जी एक्सचेंज हुई है तो थोड़ा आप ध्यान से देखना, जो डीएम है इनकी भी मस्कुलाइन ओवर एक्टिवेट हो जाती है। इनकी फेमिनाइन ओवर एक्टिवेट है तो इनकी मस्कुलाइन ऊर्जा ओवर एक्टिवेट। अब डीएफ डीएम से एनर्जी लेना चाहती है, उनको चेज करती है, बिकॉज एक लव एनर्जी तो आनी शुरू हो जाती है। बट डीएम डीएफ को जैसे ही देखते हैं वो ऐसा फील करते हैं जैसे मैंने आईना देख लिया है, मिरर देख लिया है, और फिर एकदम से भाग जाते हैं वो अपने अंदर की ब्लॉक, अपने अंदर की इशू को वो जब देखते हैं ना तो वो देखकर भाग जाते हैं। अब क्या होता है कि यहीं से एक रनर चेजर डायनेमिक शुरू होता है। ओके। जब डीएम चेज करते हैं तो डीएफ देखती है और अपने ब्लॉक देखती है मिरर में, उनको देखकर उनके ब्लॉक याद आते हैं तो वो भी रन कर जाती है। तो इसको बोलते हैं रनर चेजर डायनेमिक। ओके। अब देखना सेपरेशन जैसे हो गया, रनर चेजर डायनेमिक थोड़ा बहुत चल रहा है, उसके बाद फिर एक टोटल सेपरेशन आता है, वहाँ रनर चेजर डायनेमिक नहीं होता। लेकिन यहाँ जो डीएफ होती हैं अपने ऊपर वर्क करती हैं, आइसोलेशन में भगवान इनको लाते हैं, इनर वर्क करती है, अवेकनिंग प्रोसेस से ये गुजरती है। वहीं डीएम मटेरियलिस्टिक लाइफ में बिजी रहते हैं, 3D लाइफ में बिजी रहते हैं। अब क्या होता है, जो डीएफ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा मान लीजिए बहुत हाई वाइब्रेशन में रहने वाली पर्सनैलिटी होती है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल से घिरी रहती है। इनको बड़े-बड़े काम करना, लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये देखना अपने केस में कि हो सकता है ये चीज़ें डीएम के केस में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पार्टी करना, एन्जॉयमेंट करना, ये डीएम को बचपन से अच्छा लगता हो। उनके बहुत सारे दोस्त हों, ये डीएम के भी हो सकते हैं। या फिर बहुत सारे दोस्त हों, पार्टी करना, एन्जॉय करना, डीएफ भी कर सकते हैं। तो ये आप लोग अपनी जर्नी में देखना कि आप लोगों की कैसी एनर्जी है। एंड डीएम हो या डीएफ, एक एनर्जी उनमें से दोनों में से एक ऐसी होगी जिसको पार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसको भीड़-भाड़ में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसको बहुत सारे दोस्त बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको बस अपने से मतलब, फैमिली से मतलब, अपने करियर से मतलब है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, डीएम हो या डीएफ। जब ये दोनों मिलते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होती है, एनर्जी एक्सचेंज होने के बाद उनका ये हाल होता है। तो अब अवेकनिंग जर्नी में जब डीएफ गुज़रती है,
तो मान लीजिए ये बहुत पार्टी करना पसंद करती थी, बट अब क्या हो गई है, आइसोलेशन में आ गई है। इनको दुनिया के बारे में समझ में आ गया है क्योंकि सारे फ्रेंड दूर हो गए हैं। इनको ये समझ में आ गया है कि कोई भी अपना नहीं है। मतलब इनको धीरे-धीरे ये समझ में आता है कि मेरी इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, फैमिली है, करियर है, बस ये इसी में रहती है। अब इनकी जो पॉज़िटिव एनर्जी होती थी ऐसे कि पार्टी करना, एन्जॉय करना, बहुत सारे दोस्त रखना, बहुत सारे ग्रुप में एन्जॉय करना, इधर-उधर घूमने जाना, ये सारी एनर्जी इनकी तरफ आ जाती है। अब ये बहुत सारे फ्रेंड बनाते हैं, इनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इन्हें बहुत मज़ा आता है, इन्हें एन्जॉय करने में अच्छा लगता है, ये फुल ऑन बिज़ी होते हैं। ये 3D लाइफ़ में पूरा बिज़ी रहते हैं। वहीं इनकी जो एनर्जी होती है, सिर्फ़ फैमिली से मतलब, अपने से मतलब, अपने करियर से मतलब और अपने डेली रूटीन से मतलब। ये सारी एनर्जी डीएफ की तरफ रहती है और डीएफ इस समय अवेकनिंग प्रोसेस से गुज़रती है, आइसोलेशन में भी रहती है और अपने अंदर सुधार करती है। ओके? अब डीएफ के बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं इनके माइंड में। बहुत सारे सपने, बहुत सारे डिज़ायर या फिर इनकी कोई ऐसी इच्छा कि मुझे अपने लिए ये खरीदना है, मुझे अपने लिए ये पेंटिंग खरीदनी है, मुझे अपने लिए सोफ़ा कवर खरीदना है, मुझे घर को सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। इनके छोटे-छोटे जो डिज़ायर होते हैं, ये छोटे-छोटे डिज़ायर हो सकता है ये 2 दिन में, 3 दिन में पूरा करें या मात्र सोच कर रखें कि जब मेरे पास मनी होगा या फिर जब मेरी इच्छा होगी तब ये चीज़ें मैं पूरी करूँगी और मार्केट जाऊँगी और लेकर आऊँगी। उससे पहले ये चीज़ें डीएम कर लेते हैं, ओके? अब थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना, ये एक्शन लेने में थोड़ा स्लो है क्योंकि ये ना अपनी जर्नी में है। ये उतना ही एक्शन लेगी जितना इन्हें लग रहा है, लेकिन इन्होंने सोचा बहुत है, थिंक जो किया है बहुत सारा किया है, पर ये थिंकिंग एक्शन में अभी इतनी जल्दी नहीं आ रही है। नो एक्शन मतलब आराम से आएगी, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ठीक है? लेकिन क्या हो रहा है कि इनकी जर्नी में ये हो रहा है कि ये एक्शन इनके ट्विन ले रहे हैं। इनके जो डीएम हैं, स्पीड में एक्शन ले रहे हैं। डीएफ सोचेगी 2 दिन बाद करना है, डीएम रातों-रात वो चीज़ कर लेंगे, ओके? तो आप सोच रहे हो, मात्र सोच रहे हो, कर नहीं रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा थोड़ी देर बाद मैं जाकर खाना बना लूँगी और फिर बहुत अच्छे से खाना बनाकर मैं सबको बहुत अच्छे से खाना खिलाऊँगी, खुद भी अच्छे से खाऊँगी। मात्र आपने सोचा है और डीएम क्या कर रहे हैं? अब डीएम क्या करेंगे? हो सकता है वो खाना ना बनाएँ, लेकिन हो सकता है वो खाना ऑर्डर कर लें और सबको साथ में बैठाएँ, साथ में खाएँ भी और सबको खिलाएँ। देख रहे हो? इनका एक्शन ना एकदम स्पीड में होगा और डीएफ का एक्शन स्पीड में नहीं होता, आराम से होगा। मतलब एक्शन लेने के लिए वो बस स्टेप बढ़ा रही है और उतनी ही स्पीड में डीएम एक्शन ले रहे हैं, ये चीज़ हो रही है। तो आइसोलेशन में जब डीएफ रहती है और ये कहो कि अवेकनिंग जर्नी में और पूरी तरीके से जब वो अवेयरनेस में भी आ जाती है, यूनियन में भी आ जाती है, हार्मोनियस यूनियन में भी आ जाती है, तो भी ना डीएफ को अपने साथ रहना, आइसोलेशन में रहना ज़्यादा पसंद आता है। क्योंकि अब इनकी एनर्जी ऐसी हो गई है, पूरी दुनिया को ये समझ चुके हैं। अपनी लाइफ में इन्होंने हार्ट ब्रेक भी फेस कर लिया, लोगों का धोखा भी फेस कर लिया। तो ये ना चाहे कितना भी हार्मोनियस यूनियन में आ जाए, इनको ना अपने साथ रहना ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये अपने साथ भगवान से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तो भगवान के चैनल एनर्जी से टोटल कनेक्टेड डीएफ होती हैं, इसलिए ये ना बहुत ज़्यादा अब एन्जॉय करना, पार्टी करना, इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती। इनको लगता है इनकी एनर्जी डाउन ना हो बस। ये अपनी एनर्जी को सेव करती हैं। हालाँकि इन्हें अपनी लाइफ़ में पार्टी में 1-2 बार एन्जॉय करना चाहिए, डेली वाला नहीं मैं बोलूँगी क्योंकि हमें अपनी एनर्जी को सेव करना होता है। ओके? अब डीएम की लाइफ़ में क्या होता है? अब जो ये डीएम हैं, ये तो अपनी हार्मोनियस यूनियन में आ चुकी हैं। अब इनकी अवेकनिंग का टाइम है।